दिल्ली में आज भी धुंध और कोहरे की चादर छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ धुंध छाई है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही है और दिल्ली के कई इलाकों में अंधेरा इस वक्त भी छाया हुआ है। आज से दिल्ली में जो सख्त नियम लागू हो रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के जहां पर धुंध और कोहरे की चादर छाई हुई है। दिल्ली एनसीआर में ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से घना कोहरा, घना अंधेरा छाया हुआ। और आज भी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। ये 6 जगहों की तस्वीरें आपके सामने है। जेएलएन स्टेडियम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर भी घना कोहरा के। नजफगढ़ की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कश्मीरी गेट की तस्वीर है, आरके पुरम, आनंद विहार और धौला कुआं, ये 6 तस्वीर है। प्रदूषण बेहिसाब और इसका इलाज क्या है सरकार के पास, अब यही सवाल है। और इसके बीच में ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आप धुंध की चादर से लिपटा हुआ ये पूरा इलाका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जेएलएन स्टेडियम है ये, नजफगढ़ का इलाका है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। जो लोग घर से बाहर निकले हैं उनको परेशानी का सामना जाहिर सी बातें करना पड़ रहा होगा। कश्मीरी गेट, आरके पुरम, आनंद विहार और धौला कुआं। प्रदूषण को लेकर राजधानी दिल्ली में आज से बढ़ी सख्ती। ये बड़ी जानकारी आपको हम दें कि दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS6 वाहनों के अलावा किसी की भी एंट्री आज से नहीं होगी। दिल्ली में दूसरे राज्यों से सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच होगी और इस सघन जांच के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात रहेंगी अलग अलग इलाकों में। आज से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा और सीएनजी भी नहीं मिलेगी गाड़ियों को। दिल्ली के पेट्रोल पंप पर परिवहन विभाग की टीम तैनात लगातार रहेगी। दिल्ली में आज से निर्माण कार्यों का सामान लाने वाले जो वाहन हैं उन पर भी रोक है और आज से ही सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी काम करेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने एक सख्त कदम उठाया। दिल्ली के अंदर जिसके पास अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको पेट्रोल और डीजल जो है वो नहीं मिलेगा। जहां एक तरफ ग्रेफ 4 जो है वो लगाया गया। इस समय बसंत कुंज इलाके में है और यहाँ पर भी देखिए जो गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। लोग अपनी गाड़ियों का जो पोल्यूशन है वो चेक करा रहे हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ पोल्यूशन कम करने को लेकर, जो है गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन जिसके पास नहीं होगा उस पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इस कदम को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, कोई ना कोई तो कदम उठाना था, तो उनमें से एक कदम ये है, तो बाकी और चीजें भी इनको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार इसी पर इंडिया गेट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां की तस्वीर और वहां का हाल वो बयां करेंगे। उज्जवल, अपने आसपास की तस्वीरें आप दिखाइए और बताइए आज क्या है स्तर पोल्यूशन का यहाँ। बिल्कुल, देखिए आज भी दिल्ली के जो हालात हैं वो देखिए काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज भी दिल्ली के जो पूरी तरीके से हवा है उसमें जहर घुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सरकार के ऑफिशियल डाटा की बात करेंगे तो एक बार मैं अपने सहयोगी सुनील से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि दिल्ली का ओवरऑल AQI 358 है, जो कि रेड जोन में है। इसके साथ ही अगर आप और ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए लगातार जो है इसमें जो है रेड जोन में ही दिल्ली दिखाई दे रही है बीते कई दिनों से। और देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और मैं एक बार ये कहूँगा कि दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें धुंध की और स्मॉग की जो सफ़ेद मोटी चादर है वो इस वक्त दिल्ली के जो है अंदर पूरी तरीके से छाई हुई है। सामने इंडिया गेट है लेकिन वो भी पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, बिल्कुल धुंधला पड़ता हुआ इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। मोटी स्मॉग की जो चादर है वो पूरी तरीके से छा रखी है, जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे तो लोग अपनी जो गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं वो जलाकर चल रहे हैं ताकि वो जो विजिबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से देख सके। और यही हाल जो है वो दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों का है कि बढ़ता प्रदूषण जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। और यही कारण है कि दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त नियम आज से लागू किए गए हैं, जिसके तहत आज दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जिनके पास वैलिड PUC नहीं होगा उनको दिल्ली के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा और इसके साथ ही उनको CNG भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो BS6 के जो व्हीकल्स हैं उससे नीचे के
उनको दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे में देखिए ये जो फैसला है कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे सकता है लोगों के ऊपर, क्योंकि कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के बाहर से एनसीआर से दिल्ली के अंदर आते हैं और अपने काम काज जो है उनका वो दिल्ली के अंदर है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए जो एसेंशियल्स जो है चीज़ें हैं उसको इसके अंदर जो है वो छूट दी गई है। इसके अलावा जो मटेरियल लाने वाले जो तमाम वाहन हैं उनके ऊपर भी जो है वो पूरी तरीके से सख्ती बरती जाएगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से देखिए जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कितनी जो टीमें हैं वो लगभग जो है वो तैनात की जाएंगी। देखिए जो जानकारी है उसके अनुसार जो दिल्ली के अंदर जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं वो तकरीबन 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और इसके अलावा 37 प्रखर वैन जो है वो तैनात रहेंगी। इसी के साथ जो है 580 जो पुलिसकर्मी हैं वो दिल्ली के जो है वो बॉर्डर्स पर तैनात रहेंगे। दिल्ली के पेट्रोल पंप पर भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो तैनातगी रहेगी और इसके अलावा जो पीयूसी जो जांच होगी, जो गाड़ियां वहां पर पहुंचेंगी वहां पर एक खास किस्म के कैमरा जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। ANPR ये जो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज होते हैं। जो भी गाड़ी अब जो है वो पेट्रोल देने के लिए जाएगी तो वहाँ पर वो कैमरा इंस्टॉल होगा। उसके बाद वो गाड़ी का कैमरे से जो है कैमरे से उस गाड़ी के नंबर प्लेट को स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद अगर उसके पास पीयूसी नहीं होगा तो एक किस्म का जो अनाउंसमेंट है वो पूरे पेट्रोल पंप पर होने लग जाएगा, जिसके बाद पता लग जाएगा कि उस गाड़ी के पास वैलिड पीयूसी नहीं है, तो उसके बाद उसको वहां पर पेट्रोल या डीजल या सीएनजी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं तमाम प्रयास कर रही है कि दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है उसको कम किया जा सके और इसी के तहत जो है आज से कई कड़े नियम दिल्ली सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है उज्जवल, गैस चैम्बर पूरी राजधानी बनी हुई है, पूरा दिल्ली एनसीआर बना हुआ है, लेकिन जो एक्शन प्लान तैयार किया गया कि उसका असर कितना दिखाई देगा, पॉल्यूशन में कितनी कमी होगी, उस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब जिंदगी छीन रहा के प्रदूषण, ये हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में जानकारी आपको हम देते हैं। द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की एक रिपोर्ट है जो बेहद चौंकाने वाली है। 2023 में वायु प्रदूषण से देश में 20 लाख से ज्यादा मौत हुई है और हर महीने इसका औसतन जो निकाला गया वो 1,67,000 लोगों की जान चली गई पॉल्यूशन की वजह से। हर दिन औसतन 5,556 लोगों की जान चली जाती है और हर घंटे करीब 231 लोग काल के गाल में समाते हैं और हर मिनट का यह आंकड़ा है कि 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। हर 15 सेकंड में अगर आप देखेंगे तो एक इंसान की जिंदगी खत्म हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। ये जो द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट है उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है और इसीलिए जो पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका है वहां पर लोग ये बता रहे हैं कि उनकी जान पर बनाई है जो हालात यहां बने हुए हैं।